Dear students, Assalamu alaikum. Now we are going to start photo respiration. Topic of gaseous section, chapter number 13, first year board में. सबसे पहले कि फोटो रेस्पिरेशन है क्या? What is photo respiration? Photo respiration, the respiration which takes place in the plant during the daytime is called as photo respiration. It is a metabolic process commonly occur in plants like wheat, rice and sugarcane. कब? During hot and dry days. तो ये इसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जो दिन के टाइम पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस अकर हो. आगे आते हैं. ड्यूरिंग द हॉट डे एंड ड्राई डेज सर्टेन प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा. पौधे जो कुछ होते हैं, जितने मैंने नाम दिए, वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं. यहाँ पे देखिए स्टोमेटा ओपन है, पोर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई पोर आपको दिखाई नहीं दे रहा. तो क्यों करते हैं ऐसा? दे आर क्लोजिंग देयर स्टोमेटा टू कंजर्व द वाटर, पानी को बचाने के लिए, क्योंकि आप वो अगर पैदा होते हैं या रहते हैं ड्रॉप प्लेसेस पे या हॉट एरियाज में, जिसकी वजह से उनको पानी को बचाना होता है. ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज आल्सो अफेक्टेड. जब वो स्टोमेटा को क्लोज करते हैं तो सीधा असर पड़ता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर. तो यहाँ से आप देखें स्टोमेटा खुला हुआ है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी. अगर स्टोमेटा बंद हो चुका है तो गैसेस की जो है वो मूवमेंट्स है वो भी स्टॉप हो जाएगी या स्लो हो जाएगी. तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस इन द लीव्स. ये तक आप बताएं कि जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फिर डार्क रिएक्शन अकर नहीं हो सकता. अच्छा, लेकिन जैसे ही स्टोमेटा क्लोज्ड है तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अक्यूमुलेट इनसाइड द लीव्स. और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर नहीं जा सकती और ऑक्सीजन अंदर से बाहर नहीं जा सकती. जब वो ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो वो लीड करेगी द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, जो आगे अभी मैंने पहले बताया आपको. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनहेबिट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जैसे मैंने आपको बताया कि जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है, डार्क रिएक्शन को अकर होने नहीं देता. कैसे? आगे आते हैं. अंडर सच कंडीशन ऑक्सीजन compete विथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ रुबिस्को. नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पे रुबिस्को के साथ RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन. लेकिन जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अंदर बढ़ जाता है तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ compete करके और ये इसके साथ अटैच हो जाती है और RUBP को रुबिस्को की मौजूदगी में तोड़ देती है इंटू 3 phosphoglycerate, 1 molecule of 3 phosphoglycerate and 1 molecule of 2 phosphoglycolate. ये है मतलब कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान ये अकर होता है. लेकिन नॉर्मल ये होता है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रुबिस्को इन्वॉल्व इन कैटालाइजिंग द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नॉर्मली इसको फिक्स करवाता है RUBP के साथ. लेकिन यहाँ पे देखें, ये देखो वही कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वही RUBP है, इसके साथ रिएक्ट करवाती है, इसको फिक्स करती है और 6 कार्बन कंपाउंड जो है अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनता है. वो फिर ब्रेकअप होता है उनका स्टेबल कंपाउंड्स में, जिनको हम ट्रायोस फास्फेट कहते हैं. ये देखो 3 फास्फोग्लाइसरेट, ये दूसरा 3 फास्फोग्लाइसरेट, एक 6 अनस्टेबल हेक्सोज में से 2 ट्रायोज मिले हैं. तो ये नॉर्मल प्रोसेस है. लेकिन ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन इट कैटालाइजेज द फंक्शन ऑफ RUBP विथ ऑक्सीजन rather than carbon dioxide. ये है competition which breaks RUBP into 1 molecule of phosphoglyceric acid और PG को PGA भी कहते हैं एंड 1 molecule of phosphoglycolate. ये रहा फास्फोग्लाइकोलेट, ये रहा फास्फोग्लाइसरेट भी कहते हैं इसको, फास्फोग्लाइसरिक एसिड भी कहते हैं इसको. ऑक्सीजन इसको तोड़ देती है, तो इसकी वजह से हम इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं. और उसके बाद फास्फोग्लाइकोलेट, जैसे हम कहा ये वेस्टफुल कंपाउंड है फास्फोग्लाइकोलेट, और फास्फोग्लाइकोलेट रैपिडली ब्रेक डाउन टू
रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और जल्दी वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो जैसे आपको पता है वो प्रोसेस जिसके दौरान ऑक्सीजन इन हो और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी फोटो रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी, तो इस प्रोसेस को भी हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ये दिन के टाइम होता है, इसलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसके दौरान जब ये फास्फोग्लाइसरेट है ये टूट जाएगा, फिर दोबारा ऑक्सीजन इन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इसमें से एनर्जी कोई पैदा नहीं होती, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। इसी वजह से इसको हम एनर्जी वेस्टफुल भी कहते हैं, या एनर्जी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टूपिड प्रोसेस भी इसको कहते हैं। ये कंक्लूजन, फोटो रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस सिमिलर टू सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, बट अनलाइक रेस्पिरेशन इट डज नॉट प्रोड्यूस any ATP, इसमें से कोई ATP पैदा नहीं होती। So from the energy point of view it is useless, wasteful or stupid process. It reduces photosynthetic output. As a result, crop production may be reduced. आपको पता है कि जब फोटो रेस्पिरेशन होगी ना तो वो रिड्यूस करेगी फोटोसाइंथेसिस को। जब फोटोसाइंथेसिस अकर नहीं होगा तो जाहिर बात है फोटोसाइंथेसिस आउट प्रोडक्ट जो ग्लूकोज कहते हैं वो पैदा नहीं होगा। ग्लूकोज के पैदा ना होने से स्टार्च वगैरह पैदा नहीं होंगी, दूसरे मतलब के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पैदा नहीं होंगे, तो क्रॉप की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। इंशाल्लाह ताला अगला हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर आपका हुआ वाइंड अप। तो इंशाल्लाह अगला चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन।